आज लेके आया हूँ मैं आपके लिए डॉक्यूमेंट का वीडियो कि माल्टा के अंदर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है जो कि आपके काम आएंगे आइडेंटिटी माल्टा में। जब आपको यहाँ का ब्लू पेपर चाहिए, मतलब कि यहाँ का कार्ड चाहिए, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। तो मैंने एक रफ पेज पे लिख लिया है, तो मैं आपको सारा बता दूंगा क्योंकि मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाना, आप समझ सकते हो, थोड़ा सिक्योरिटी रीज़न होता है, उसके कारण मैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकता। पर मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। और कोई भी अगर आपका डॉक्यूमेंट रह जाए या नहीं समझ आए इनमें से, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जब भी आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे तो रिप्लाई या तो इंस्टेंट ही दे दूँगा। कई भाइयों को मैंने दिए भी हैं, उनके मेरे को बहुत मैसेज आए हैं, उन्होंने मेरे से काफ़ी कुछ पूछा तो मैंने उनको बताया भी है। ऐसे जब मेरे को टाइम मिलेगा जॉब से, जैसे फ्री होऊंगा मैं, तो आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। कोई आपकी अभी तो वैसे बता ही दूंगा मैं सारा कुछ आपको, क्या क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। फिर भी कुछ रह जाए तो आप मेरे को जब मर्जी डीएम कर लेना, मैं आपको रिप्लाई थोड़ी देर में कर दूंगा। तो जी सबसे पहले तो चाहिए होता है जी, आपको पता ही है, ट्रैवल करने के लिए पासपोर्ट। तो पासपोर्ट होना आपके लिए ज़रूरी है। हाँ, उस पर डेट वगैरह आप चेक कर लेना, एक्सपायर्ड 3-4 महीने या 6 महीने के अंदर अंदर एक्सपायर ना हो रहा हो, कम से कम 1 साल की वैलिडिटी रहती हो। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन कभी भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, टाइम लग जाता है, आइडेंटिटी माल्टा टाइम ले लेती है। तो मेरे प्रोसेस को टोटल आपको बता दूं मैं, मेरे को 9 महीने लग गए थे अपना प्रोसेस करते करते इंडिया से। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 1 साल हो, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो जी सबसे पहले चाहिए जी आपको पासपोर्ट। उसके बाद आपको चाहिए जी जो आपका आइडेंटिटी माल्टा से पेपर प्रिंट होके आया होगा, आइडेंटिटी माल्टा से आपको अप्रूवल आई होगी। जब भी आप अप्लाई करोगे उसका एक अप्रूवल लेटर होता है, वो चाहिए आपको। ठीक है जी। और आपको चाहिए जी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जब भी आप इंडिया से ट्रैवल करते हो तो आपको इंश्योरेंस जो होती है वो वहाँ की वैलिड नहीं होगी। जब भी आपको इंश्योरेंस करवानी है तो आपको माल्टा आके ही करवानी है, क्योंकि आइडेंटिटी माल्टा वो वहाँ की इंडिया के इंश्योरेंस को वैलिड नहीं समझते। आप ट्रैवल इंश्योरेंस करवा के आओ जब आपने आना है, तो भी ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए आपको इंडिया से चलने से पहले। आपको ट्रैवल इंश्योरेंस के बिना आपको वो जहाज़ पे रोक सकते हैं, कभी भी आपसे ट्रैवल इंश्योरेंस पूछ सकते हैं। 91 डेज़ की ट्रैवल इंश्योरेंस होती है जो कि आपको करानी ज़रूरी है। आपको एयरपोर्ट पे कभी भी कोई भी रोक सकता है, तो आप उसको ज़रूर करवा के आएँ। अब जैसे जी आप चल पड़े जी इंडिया से, तो जैसे आप माल्टा लैंड हो गए तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने ऑफिस जाना है। जो भी आपने मतलब जिस पे भी आपने अप्लाई करके आप माल्टा आए हो, उसकी आपको एक तो उसके ऑफिस जाना है। और ऑफिस में आपको वो सबसे पहले कहेंगे कि जाओ आप अपनी एक तो इंश्योरेंस करवाओ जी। आप अपनी इंश्योरेंस करवाओगे। इंश्योरेंस इंडिया की नहीं चलेगी, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होगी माल्टा के अंदर आके। ये इंडिया को वैलिड नहीं मानते, ये आपसे पूछेंगे नहीं कि इंडिया की आपने करवाई है कि नहीं करवाई है। आपको माल्टा आके इंश्योरेंस करवानी है। और उसके बाद आपने करवाना है जी मेडिकल। मेडिकल मेडिकल के लिए आपको जाना है जी, कोई भी आपके आसपास के हॉस्पिटल पे आपने जाना है, आपने वहाँ पे मेडिकल करवाना है। वो आपको अब अलग अलग, अब डिलीवरी वाले जो करते हैं यहाँ पे वोल्ट चलती है जैसे, उनको लगते हैं 4 इंजेक्शन। और जो नॉर्मल जॉब करते हैं, ऑफिस जॉब होगी, उनको लगते हैं 2 इंजेक्शन। और जो 2 इंजेक्शन लगते हैं उनमें से एक तो पोलियो होता है। अगर आपको छोटे हुए पोलियो लगा हुआ है, लगा ही होता है हम सबको ना, हमारे निशान भी होता है यहाँ पे, तो पोलियो का निशान होता है। अब उसका सर्टिफिकेट मेरे को तो पता नहीं था कहाँ है कहाँ नहीं, ना मेरे को मिला। तो मैंने आके यहाँ पे पोलियो का भी लगवाया इंजेक्शन, जो कि ज़रूरी है यहाँ पे। बाकी और भी इंजेक्शन होते हैं, वो आपकी कंपनी आपको ज़रूर बताएगी कि आपको ये वाले इंजेक्शन लगाने हैं। अगर आप डिलीवरी पे आ रहे हो तो आपको 4 इंजेक्शन लगेंगे, अगर आप ऑफिस वर्क पे आ रहे हो आपको 2 इंजेक्शन लगेंगे। मतलब वैक्सीन कह सकते हो आप, वैक्सीन लगेगी आपको आके। वो दोनों काम करने के बाद अब आप जहाँ रह रहे हो आपको उसका करवाना है जी लीज एग्रीमेंट। लीज एग्रीमेंट करवाना है। और एग्रीमेंट आपने करवाना है जी, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आपका ना कोई डॉक्यूमेंट आएगा घर पे। आप कोई कार्ड अप्लाई करते हो, आप कोई बैंक अकाउंट अप्लाई करते हो, तो आपके घर पे कुछ नहीं आएगा। आपको आते ही लीज एग्रीमेंट करवाना है। और ये लीज एग्रीमेंट ही आपका आगे आपने अपने ऑनर को बोलना है कि लीज एग्रीमेंट करवा के दो। और आप हाउसिंग अथॉरिटी को मेल कर दो कि मैंने यहाँ पे ये पर्सन रह रहा है मेरे पास। हाउसिंग अथॉरिटी जो यहाँ की एक अथॉरिटी है जो पास करके देती है कि हाँ भी बंदा माल्टा लैंड हो गया है और ये इस पर्सन के पास रह रहा है, इसके अपार्टमेंट में रह रहा है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। लीज एग्रीमेंट ज़रूरी है और हाउसिंग अथॉरिटी की मेल ज़रूरी है।
अब मेरी मेल क्यों नहीं देखी, उसका रीज़न ये था कि जो जिस मैं रूम में रह रहा हूँ, मतलब जिस अपार्टमेंट में मैं रह रहा हूँ, वो ऑलरेडी हाउसिंग अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। तो जब उन्होंने मेरा सर्च किया था तो उनको वहाँ अप्रूव्ड दिखा और इधर लीज एग्रीमेंट मेरा सेम दिखा, नंबर सेम दिखा, उन्होंने मेरे को पास कर दिया। बट हाउसिंग अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी बहुत ज़रूरी है। या आप जब आइडेंटिटी माल्टा से पेपर लोगे ना, उसके सेकंड पेज पे भी लिखा होगा। और हाँ, आपको फिर मेडिकल के साथ साथ वैक्सीन तो लगेंगी और आपकी होगी चेस्ट स्कैनिंग। यहाँ पे कोविड के बाद रूल हो चुके हैं जी कि आपको चेस्ट स्कैनिंग करवानी कंपलसरी है। इन केस आपके चेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये पास नहीं करेंगे। तो आप ये ध्यान रखना कि जब भी आप आप करवाओ चेस्ट स्कैनिंग, जब भी आप करवाओ तो आपने खाया पिया 2-3 दिन पहले अच्छा हो। कोई आपको अगर बीमार हो या आपको खांसी वगैरह कुछ है तो चेस्ट स्कैनिंग करवाने मत जाना, कोई ना कोई इफेक्ट उसमें आ सकता है। तो जी ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आपने जाना है जी, इकट्ठे कर लेने हैं। आपको ये डॉक्यूमेंट करते करते 15 से 20 दिन लग जाते हैं, नॉर्मली लग जाते हैं। मेरे को 1 महीना लगा था ये डॉक्यूमेंट करते करते। तभी मेरे को काफ़ी भाइयों का मैसेज आए कि भैया डॉक्यूमेंट के रिलेटेड डाल दो, आइडेंटिटी माल्टा में कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसलिए मैं डाल नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे खुद के डॉक्यूमेंट ही नहीं पूरे हो पा रहे थे। तो अब हुए हैं, अब मेरा को ब्लू पेपर मिल चुका है। फाइनली हफ्ते 10 दिन में मेरा कार्ड मेरे घर पे आ जाएगा। तो ये है जी सारे डॉक्यूमेंट, और मेनली यही चाहिए जी आइडेंटिटी माल्टा के लिए, और कुछ नहीं रिक्वायर्ड होता ज़्यादा। और बाकी फिर भी कुछ रह जाएगा तो आप मेरे को जब मर्जी डीएम करके पूछ सकते हो। और जो लास्ट चीज़ रह गई है जी वो है जी ट्रेनिंग सेशन। अब आपकी हर जगह ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में जाने से पहले जो सबसे ज़रूरी एक चीज़ है वो है आपकी पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। वो आपका बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो होता है लास्ट 6 मंथ आप कहाँ पे रहे हो। आपको इंडिया से ही करवा के आना है, बहुत ज़रूरी। अगर आप यहाँ पे आप करवाओगे, ये भी कर देते हैं बट 1 महीना लेते हैं क्योंकि ये यहाँ से आपके इंडिया में भेजते हैं। एक तो पैसे थोड़े ज़्यादा लगते हैं और आपके इंडिया में भेजते हैं, तो उस प्रोसेस को करते करते 15 से 20 दिन लग जाते हैं आराम से। तो पीसीसी आप जब भी आओ, आपका वीज़ा जब भी आए, आप साथ ही पीसीसी के लिए अप्लाई कर दो, अपने इंडिया से करवा के आओ। 10 या 15 दिन में पीसीसी हो जाती है। ये मेरी ट्रेनिंग के डॉक्यूमेंट है और मैं इंडिया से अपनी पीसीसी करवा के आया था। तो ये बहुत ज़रूरी है। 6 महीने बाद जब आप यहाँ पे रहने लग जाओगे तब तक आप हैप्चुअल हो जाओगे, आपको पता लग जाएगा सारा कुछ कि हाँ भाई यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चलने लग जाते हो। बट जब आप यहाँ पे आते हो तो आप ज़ीरो होते हो, आपको ना कोई जानता होता है क्योंकि यहाँ पे लोगों पे इतना टाइम नहीं होता कि आपके साथ चलें, आपको हर चीज़ गाइड करें, आपको हर चीज़ बताएं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये डॉक्यूमेंट घर से ही तैयार करके आना। बाकी कुछ ना समझ आए तो डोंट वरी, जब मर्जी मेरे को डीएम कर लेना, मैं आपके साथ हूँ। अपनी फैमिली मेरी आप फैमिली की तरह हो, मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो तो आपको जितनी मेरी तरफ से हेल्प हो पाएगी मैं आपकी ज़रूर करूँगा। आपने जैसी डॉक्यूमेंट की फ़ाइल तैयार करी, आपको लेके जानी है वो अपने ऑफिस में, जहाँ भी आप जॉब के लिए आपने जहाँ भी अप्लाई किया उसका यहाँ पे एक ऑफिस होता है, तो आपने वहाँ पे जाना है, उनको अपनी सारी फाइल देनी है। वो सारी फाइल आपको तैयार करके बताएंगे ठीक है कि नहीं ठीक है। वो सारी फाइल आपकी लेंगे, उसकी फ़ोटोकॉपी आपको करके देंगे। अपॉइंटमेंट कैसे लें? अब अपॉइंटमेंट के भी 2 रूल हैं। या तो आपका जो आप जिसके थ्रू आ रहे हो, मतलब आपने जहाँ अप्लाई किया है, या तो वो आपको अपॉइंटमेंट लेके दे, या आपको जैसे ही पेपर मिलते हैं आप खुद से अपॉइंटमेंट लो। 2 चीज़ें होती हैं। अब जो मेरी अपॉइंटमेंट है, मेरी जॉब है एक्चुअली एयरपोर्ट पे, तो मेरे को जो कंपनी है मेरी, उन्होंने इतनी हेल्प की है कि मेरे को उन्होंने अपॉइंटमेंट खुद लेके दी है। और अपॉइंटमेंट के पीछे पहले पढ़ना, बाकी पेपर बाद में तैयार करना, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो है आपकी बहुत ज़रूरी है और बहुत लेट मिल रही है। मैं माल्टा में जॉब करनी है मैंने, बट मैं गया हूँ गोजो, दूसरे आइलैंड पे, सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए। तो इस चीज़ का ख्याल रखना, आते ही पहले अपॉइंटमेंट के लिए भागना, अपने एम्प्लॉयर को बोलना, या खुद से ऑनलाइन भी हो जाती है। तो ट्राई करना पहले अपॉइंटमेंट लेना सबसे पहले, और हो सके तो आइडेंटिटी माल्टा में ही लेना, गोजो ना लेना, दूर है तो नए बंदे को थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। मेरे साथ तो चलो मेरा रूममेट चले गए थे, मेरे भाई चले गए थे, तो मेरे को थोड़ा आसान हो गया। बट डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं डरा नहीं रहा आपको, मुश्किल नहीं है। जब आप यहाँ आ जाते हो तो आपको पता लग जाता है। बट कोशिश करना कि आइडेंटिटी माल्टा में ही आपको, माल्टा के अंदर ही आपको अपॉइंटमेंट मिले। तो यस, ये जी सारे डॉक्यूमेंट्स। और आपको अगर कुछ भी और जानकारी चाहिए हो तो जब मर्जी मेरे को डीएम कर लेना। तो जी, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको एक ऐसे ही अच्छे नए व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय।
Can't